अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक सवाल कमेंट में पूछा गया है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी अगर रिज़ाइन करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे लोग इस हवाले से गलत फहमी का शिकार होते हैं कि एक कंपनी में अगर 10 साल से काम कर रहे हैं या 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनके टोटल इतने पैसे बन रहे हैं। तो जब वो कंपनी के ऊपर केस करते हैं या वैसे ही वो नॉर्मली कैंसिल जाते हैं तो उनको उनकी मर्जी का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो इसका रीज़न क्या होता है, आप कैसे सर्विस का हिसाब लगा सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको पहुंचती रहें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी कंपनी के अंदर लंबे अरसे से काम कर रहे होते हैं, तो वो अगर अपनी कंपनी से छुट्टी में जाते हैं तो कंपनी का कानून ये होता है कि जब भी वो छुट्टी में जाते हैं उनकी लीव सैलरी का हिसाब कर दिया जाता है या उनके बोनस जो वगैरह जो होते हैं उनका हिसाब कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है तो वो जब भी छुट्टी में गया, अगर 10 साल में वो 5 मरतबा छुट्टी में गया तो 5 मरतबा उसने लीव सैलरी वसूल की है, बोनस वगैरह उसने वसूल किए हैं। तो वो अगर 10 साल के बाद कंपनी को रिज़ाइन करता है या कंपनी उसको खुद से कैंसिल करती है, कंपनी को रिज़ाइन करने के दौरान या कंपनी खुद आपको कैंसिल करती है, तो इस दौरान आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स में डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों, इस वजह से कोई आदमी अगर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से पहले पहले लीव सैलरीज ले चुका है, बोनस वगैरह ग्रेजुएटी की मद में कुछ पैसे ले चुका है, तो वो जब कैंसिल जाएगा तो उसका हिसाब किताब अलग होगा। इसके अलावा जो दूसरा आदमी है जो कि 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन जब भी वो छुट्टी में गया, चाहे वो 5 मरतबा से ज़्यादा भी गया, लेकिन उसको किसी भी किस्म का हिसाब नहीं मिला, वो जितनी बार भी गया उसने खुद से अपना टिकट लिया है, किसी किस्म की लीव सैलरी उसने नहीं ली, तो ऐसे आदमी का जब हिसाब होगा तो वो अलग होगा। इसलिए जब लोग कंपनी से छुट्टी में जाते हैं उनको हिसाब मिल जाता है, लेकिन वो जब भी कैंसिल जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो अपने जितने उनके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं उसमें टोटल जितना भी उनका हिसाब किताब होता है 10 साल की लीव सैलरीज का, बोनस वगैरह का, तो वो ऐड करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आदमी कंपनी से कैंसिल जाता है, वो जब एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स क्लेम करता है और कंपनी के हिसाब से ज़्यादा क्लेम करता है, तो ऐसी सूरत में अगर उसने केस किया हुआ है, कंपनी आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स को कोर्ट में कभी कभार चैलेंज भी कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर आपका टोटल हिसाब किताब पेश किया जाता है। और कोई आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि कंपनी से कुछ न कुछ एडवांस की मद में भी लिए हुए होते हैं, तो जब आपका केस लेबर कोर्ट में आपकी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स की वजह से चैलेंज हो जाता है, तो याद रखें आपके तमाम एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जिसमें आपने लीव सैलरीज वसूल की है, उसके अंदर आपने अगर कोई पहले बोनस वगैरह लिया है, उसके अंदर आपने कंपनी से कोई एडवांस की मद में रकम ली है, तो वो तमाम माइनस कर दिए जाते हैं। एक आदमी जिसका हिसाब बिल्कुल क्लियर है, किसी भी किस्म के उसने कंपनी से एडवांस की मद में कोई रकम नहीं ली, कोई लीव सैलरी नहीं ली, कोई बोनस वगैरह का फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसका हिसाब ज़्यादा बनता है। लेकिन आपने अगर वसूलियाँ की हुई हैं तो फिर आपका वो हिसाब नहीं बनेगा जो कि नॉर्मल दूसरे आदमी का हिसाब बनेगा। तो इसलिए जब भी आप कंपनी से कैंसिल जाते हैं, रिज़ाइन करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, पहले आप किसी भी टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाएंगे, उसको आपने हर बात सच सच बतानी है कि आपने कितना कुछ कंपनी से वसूल किया है। तो जब वो आपको हिसाब किताब करके टोटल मिलाकर देंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के कितने टोटल पैसे बनते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपने ज़्यादा वसूल की हुई हैं तो ऐसी सूरत में फिर आपसे कंपनी वापस लेने की भी हकदार हो जाती है। ये कंपनी की मर्जी है कि वो आपसे पैसे वापस ले या ना ले। लेकिन दोस्तों, आपको हकीकत समझनी पड़ेगी कि किसी भी कंपनी
में जब आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस करने के दौरान आपकी सैलरी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजारा करें, ताकि जब आप कैंसिल जाएं तो आपकी ठीक ठाक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स मिलें, जो कि आपको उस कंपनी से जाने के बाद फ़ायदा पहुंचाए। अगर आप अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहां पर जाकर उस पैसों से आप कुछ न कुछ कारोबार कर सके। तो उम्मीद है यहाँ पर जो कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बात है जिसकी समझ नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से भी गाइड करूंगा। इसके अलावा आप अगर खुद से सर्च करना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशन करना चाहते हैं ग्रेजुएटी की, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके वहां पर भी अपनी सर्विस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वही सर्च दिखाई जाएगी जो कि यूएई का मौजूदा कानून होगा। उसमें अगर आपने कुछ छुट्टियां वगैरह की हैं, लंबी आपने वेकेशन ली है, तो वो ऐड नहीं होगी, वो आपको लाजमी खुद से माइनस करनी होगी। अगर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि कैसे आप अपने एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स की ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप लाजमी वॉच करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।